ओम शांति। 21 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उसे उगारते रहो। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। आज के मुरली का प्रश्न है, सारा दिन खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। सारा दिन खुशी में बीते इसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। इसका उत्तर बताया है बाबा ने, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो। अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। आज की मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। भक्त कहते भगवान को कि हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थ पर कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। सोझरा क्या चीज है, कुछ भी समझते नहीं। बाबा ने कहा सोझरा क्या चीज है, लोग कुछ भी भगत लोग समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें रमन करना चाहिए। कितना यह वंडर नाटक है, बाबा ने कहा कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन यानी अवधि, इस फिल्म की अवधि जो है 5000 वर्ष है। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, बाकी कलयुग की इतनी, द्वापर की इतनी। बाबा में भी यह ज्ञान सारा है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और दूसरा ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। बाबा ने कहा सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई का रिहर्सल करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति समझाया है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। इस अनादि अविनाशी ड्रामा में जीतते भी हैं और फिर हारते भी हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ा ही होता है, कोई को याद भी ना रह सके। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलाने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी।
इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाप अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों में मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनाता हूँ, बाबा ने कहा, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं, अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको वाणी से पढ़े ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके। जब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। यहाँ बाप सम्मुख है तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं, सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य उठ सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल न सके, इसलिए कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर वह जानते होते तो परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं, आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान, बाबा ने कहा, कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते हैं, सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संग में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंट रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण भी घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिला है उसको सिमरन करना है, करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं, अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। अहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं, बाबा ने कहा, दादा नहीं शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा हमको वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं, मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिला है ना। ज्ञान गंगा ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है कि ज्ञान का पानी। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवानुवाच, बाप समझाते हैं, भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो,
शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सदगति देते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। गुरु क्या कहते हैं कि गुरु की निंदक ठोर न पावे। समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुम घर बार कैसे छोड़ा, कहते हैं यह व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। सुडूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं, जो अच्छे बुद्धि वाले हैं वो ऐसे सवाल करेंगे। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। बाबा बाबा ने कहा उनकी किताबें आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। ब्रह्मा बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। बाबा ने कहा एक बार बाइस्कोप देखा, इस बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु भक्त आदि है भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, जिसको सब याद करते हैं। बाप भी है मेरा तो एक गिरधर गोपाल। बाबा ने कहता गाते भी है लोग कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अब गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली या ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो अंत में गांव का छोड़ा तमो प्रधान है, तब गाली खाई। असल में यह श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया। कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्कर कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे फिर देवता क्षत्रिय बने, यह 84 का चक्कर है। यह सारा सृष्टि में बाबा ने कहा यह 84 का चक्कर है। यह सारी बातें स्मृति में रखनी है। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हैं आसन आदि लगाए, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं। बात मत पूछो, बाबा ने कहा कि दुनिया में आसन आदि लगाकर कितना हठ योग करते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ट है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म न हो जिसमें बाप टीचर और गुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। आज के मुरली का वरदान है संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए।
क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। आज की मुरली का स्लोगन है, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज 21 जनवरी है, तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 21वीं पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।